नमस्कार दोस्तों, स्टॉक्स टू वॉच के अगले वीडियो पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम कुछ हफ्तों से देख रहे हैं, मार्केट एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है और इस मार्केट में सस्टेन करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है हम लोग के लिए वो है रिस्क मैनेजमेंट। तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पे अगर हम बने रहते हैं जिनका रिलेटिव स्ट्रेंथ विज़ अपने सेक्टर के और निफ्टी के अगर पॉजिटिव रहता है, वो स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हैं, तो इवेंचुअली हमारे पोर्टफोलियो अकाउंट या हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जो डैमेज है वो कंपैरेटिवली कम रहता है। जो स्टॉक्स जिनका मीडियम टर्म चार्ट सेटअप पॉजिटिव है, वीकली चार्ट्स और मंथली चार्ट्स के बेसिस पे, उनमें हमें कंपैरेटिवली वी आर एट अ सेफर बेट, हमारा रिस्क फेवरेबल रहता है। जैसा कि लास्ट कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस भी किया था कि जी लिमिटेड है, बीएसई इंडिया लिमिटेड है, ये सब स्टॉक्स जिनका मीडियम टर्म चार्ट सेटअप वाज वेरी वेरी पॉजिटिव। अगर आप अभी भी देखें तो मार्केट अगर 18,600 से नीचे भी आ गया है, ये स्टॉक्स अपने ऑल टाइम लेवल हाई लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। जी लिमिटेड हैज अप्रॉक्सीमेटली गिवन 20%, बीएसई अप्रॉक्सीमेटली 40% रिटर्न दे दिया है जब से वीडियो रिलीज हुआ है। तो आज इस वीडियो पे हम कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका मीडियम टर्म चार्ट सेटअप काफ़ी पॉजिटिव है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं या मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स हैं जिनका एटलीस्ट 6 मंथ से 1-1.5 साल का व्यू है, वो इन स्टॉक्स पे ध्यान रख सकते हैं, पॉसिबल लेवल्स को नोट कर सकते हैं और यहाँ पे इन पर निवेश कर सकते हैं क्योंकि दे कुड बी पोटेंशियल मल्टी बैगर्स और इसमें जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी एक इंसुलेटेड पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं टैलब्रो ऑटो के बारे में। टैलब्रो ऑटो एक ऑटो एंसिलरी की कंपनी है जो ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है। दोस्तों, अप्रॉक्सीमेटली 55 से 60 साल से ये इस इंडस्ट्री में है और एक ग्लोबल प्लेयर है। सिर्फ 500 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब छोटी कंपनी है, लेकिन अगर आप इसका पीई देखें तो सिर्फ 8 का पीई है और इंडस्ट्री पीई अप्रॉक्सीमेटली 45 का है। ईपीएस इस कंपनी का अराउंड 48 रुपीज़ है। आरओई और आरओसी अगर आप देखें तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी इस स्टॉक का कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। तो फंडामेंटल प्ले डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड कंपनी, इट्स एन अंडर वैल्यूड कंपनी। और रिसेंटली अगर हम देखें तो कुछ एस इन्वेस्टर्स लाइक विजय केडिया हैज़ ऑल्सो परचेज्ड सम शेयर्स इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। तो अब चलते इसके चार्ट सेटअप को देखते हैं कि हाउ दिस स्टॉक इज प्लेस्ड। जैसा आप देख सकते हैं, ये इसका वीकली चार्ट है जो स्क्रीन पे दिख रहा है और इसका जो ऑल टाइम हाई लेवल्स था जो कि 340 रुपीज़ का अप्रॉक्सीमेटली लेवल था, उसको लास्ट वीक काफ़ी वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक ब्रेकआउट दिया है। और अगर आपने देखे तो इसका इंडिकेटर सेटअप भी पॉजिटिव है और मूविंग एवरेजेस कंसिस्टेंटली इसको सपोर्ट कर रहा है। तो एनी टाइम अगर हमें ये डिप में मिलता है 335 या 370, ये दो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है। 335 लेवल्स पे या 370 के लेवल्स पे अगर हमें मिले तो डेफिनेटली इस स्टॉक को अक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर टर्म। ओके, अगर हम इसका डेली चार्ट देखें तो यहाँ पे हमें एक गैप भी दिखा तो डेफिनेटली एक 357 रुपीज़ का जो है वो एक शॉर्ट टर्म इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है क्योंकि मूविंग एवरेज और गैप दोनों ही कन्वर्ज कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो हम बात करेंगे वो है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम मीडियम टर्म चार्ट्स और वीकली चार्ट्स पे सेटअप देखें तो ये 2018 से अप्रॉक्सीमेटली एक ये सिवियर डाउन ट्रेंड में था और मार्च 2020 में इसमें हम एक सेलिंग क्लाइमैक्स देखे। इवेंचुअली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बॉटम बन के यहाँ एक अप ट्रेंड रेज्यूम हो गया है। डाउ थ्योरी के हिसाब से क्लियरली यहाँ हायर टॉप और हायर बॉटम हम देख सकते हैं और फाइनली हमें मूविंग एवरेज का एक कन्वर्जेंस दिख रहा है विच इज ऑन द पॉजिटिव साइड और वॉल्यूम एक्टिविटी काफ़ी पिकअप करके इनकरेजिंग है। आरएसआई जो है वो भी कंसिस्टेंटली
कंटिन्यूसली हायर टॉप्स और हायर बॉटम बना रहे हैं, अनलाइकली द प्रीवियस सेटअप, एंड जो इसका वीकली आरएस है वो भी अभी पॉजिटिव हो गया है. सो अगेन रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपने बात करें तो इसका जो नीचे में लेवल है 215 से 217 रुपए का, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है. यहाँ वीकली चार्ट्स पे हमें एक बुलिश वेज का पैटर्न ब्रेकआउट भी दिख रहा है, सपोर्टेड बाय वॉल्यूम्स, एंड इवेंचुअली अपने एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 297 एंड 350 रुपीज इज अ level which can be easily stock can test in the next 6 to 8 months. तो it is a potential doubler from these levels, तो इस स्टॉक को आप ज़रूर ध्यान दें. जो थर्ड स्टॉक मैं डिस्कस करना चाहूँगी दोस्तों वो है AB कैपिटल. दोस्तों AB कैपिटल की अगर अपने बात करें, ये अगेन एक वीकली चार्ट है जो आप देख सकते हैं. स्टॉक फंडामेंटली इट इज़ गुड, क्योंकि इसका अभी मॉर्गन स्टैनली ने अर्निंग एस्टिमेट बढ़ाया था. पी इसका सिर्फ 22 का है, जबकि इंडस्ट्री पीई इज 86 रुपीज़. तो अगेन वी कैन से दैट येस इट इज़ एन अंडर वैल्यूड स्टॉक. नेट प्रॉफिट में हम ग्रोथ देखे हैं, सेल्स में हम इसका कुछ दिनों से ग्रोथ देख रहे हैं, पिछले कुछ क्वार्टर्स में इसमें हम ग्रोथ देख रहे हैं. ये सारी डिटेल्स आपको स्टॉकेज पे आराम से मिल जाएगी. तो AB कैपिटल का वीकली चार्ट अगर हम आपको दिखाएं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ एक ये वीकली चार्ट पे हमने ब्रेकआउट देखा था, सपोर्टेड विथ वॉल्यूम्स 104 लेवल्स पे, और उसके बाद एक परफेक्ट कंसोलिडेशन में ये स्टॉक था, जो कि एक टिपिकल बुलिश पैटर्न का नेचर है कि वो ब्रेकआउट देने के बाद अपना ब्रेकआउट लेवल को टेस्ट करता है. तो यहाँ पे वो टेस्ट करके वापस रिबाउंस किया है विथ सपोर्टेड वॉल्यूम्स अगर आप देखें. और यहाँ पे इधर एक फ्रेश ब्रेकआउट हम लोग को लास्ट वीक मिला. जो वीकली आरएस है ये कंसिस्टेंटली पॉजिटिव रहा है और वॉल्यूम एक्टिविटी काफ़ी फेवरेबल है. तो AB कैपिटल में अगर हम लोग नीचे की लेवल पे बात करें तो डेफिनेटली 100 रुपीज़, 98 से 100 रुपीज़ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मीडियम टर्म सपोर्ट है. और ऊपर में अगर हम बात करें तो 138 रुपीज़ इज़ द फर्स्ट रेजिस्टेंस, और 138 के बाद जो नेक्स्ट वर्केबल टारगेट होगा AB कैपिटल का वो अप्रॉक्सीमेटली 150 रुपीज़ का होगा. अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की, वो है कोल्टे पाटिल. दोस्तों रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में हम काफ़ी दिन से बुलिश है. हमने GMR इंफ्रा, प्रेस्टीज, ओबरॉय रियलिटी, इंडिया बुल रियल एस्टेट, ये सारे ही स्टॉक्स को अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, एंड दे ऑल हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल. इनफैक्ट मार्केट अगर नीचे भी आया तो वो उन लेवल से अभी भी 10 से 15% पॉजिटिव ही है. तो कोल्टे पाटिल इज अनदर रियल एस्टेट स्टॉक विच लुक्स काफ़ी पॉजिटिव. इट इज़ अ की प्लेयर इन बैंगलोर, पुणे और मुंबई. ठीक है. और अगर आप यहाँ पे वीकली चार्ट देखें तो एक बुलिश इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऑन द वीकली चार्ट्स आपको दिख सकता है. RSI पॉजिटिव है और कंसिस्टेंटली हायर टॉप्स बना रहा है. और यहाँ आप देखिए जो ये ब्रेकआउट लेवल था वो वॉल्यूम्स के साथ सपोर्टेड था, और उसके बाद मूविंग एवरेजेस पे भी कंसिस्टेंटली सपोर्ट ले रहा है. तो कोल्टे पाटिल रियल एस्टेट स्टॉक में अपने देख सकते हैं नीचे के लेवल पे 270 रुपीज़ इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ कोल्टे पाटिल. एंड ऊपर में जो इस बुलिश इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न टारगेट आता है, वो फर्स्ट टारगेट इसका 400 लेवल्स का होता है. अब वंस इट क्रॉसेस 400 तो हम इसमें फर्दर और बुलिशनेस देख सकते हैं. अभी करंट फर्स्ट टारगेट जो है उसका 400 का है. नेक्स्ट स्टॉक जो हम डिस्कस करेंगे वो है CDSL की. दोस्तों जैसा कि आप इस चार्ट पे देख सकते हैं ये स्टॉक एक क्लियर विनर रहा है. मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ जो भी मार्केट वोलेटिलिटी है वो एक शॉर्ट टर्म पे अपना सपोर्ट लेता है, मूविंग एवरेजेस पे सपोर्ट लेता है और फिर बाउंस बैक कर देता है. एंड स्पेशली विद द थीम इन प्ले लाइक BSE जो कि ऑलरेडी काफ़ी अच्छा हम लोग को रिटर्न दे चुका है, NSE की IPO की आने की बात चल रही है, तो डेफिनेटली स्टॉक लाइक CDSL ये इस रैली को भी फॉलो करेगा. तो अगर आप यहाँ पे देखें इस चार्ट के वीकली चार्ट है ये कंसिस्टेंटली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है और
1594 से 1600 है जो इसका ब्रेकआउट लेवल हो जाता है, जो इसका ऑल टाइम हाई है। तो इस लेवल को अगर ये क्रॉस करेगा तो हम यहाँ से फर्दर 10 से 15% की तेजी आराम से देख सकते हैं। जो RSI है वो भी देखिए एक यहाँ पे बहुत अच्छे से 63 लेवल्स पे सपोर्ट लिया है और ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो जो 50 उसका न्यूट्रल जोन है उसके ऊपर ही वो एक सपोर्ट बनाया है। वीकली RS पॉजिटिव रहा है और अगर हम इसका डेली चार्ट सेटअप भी देखें तो डेली चार्ट पे हम एक इसका पैटर्न भी देख सकते हैं। तो CDSL इज़ अ डेफिनेटली स्टॉक टू वॉच। इसका सपोर्ट अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म सपोर्ट 1370 से 1380 लेवल्स पे सपोर्ट होगा और 1600 इसका रेजिस्टेंस है। इसको क्रॉस करने के बाद यहाँ से हम फर्दर अपमूव देखेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, एक EV सेक्टर प्ले सोना कॉम के बारे में डिस्कस करेंगे। सोना BLW, तो ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल थीम में वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स है, ऑटो एंसिलरी कंपनी है अगेन ये, और इट इज़ कंपेरेटिवली अ न्यू लिस्टिंग बिकॉज 21 में इसकी लिस्टिंग हुई है। तो इसका डेली चार्ट अपने देखते हैं इंस्टेड ऑफ द वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट अगर आप देखें तो जब से इसका लिस्टिंग हुआ है अगेन इट इज़ एब्सोल्युटली इन दी बुल रन एंड डाउ थ्योरी को परफेक्टली फॉलो कर रहा है। और अगर अपने बात करें इसके फंडामेंटल्स की, सो सेल्स हैज़ बीन कंसिस्टेंटली ग्रोइंग, ROE इसका कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। PE की अगर बात करें तो थोड़ी ओवर वैल्यूड है। नाउ दैट कुड बी बिकॉज क्योंकि ये न्यू लिस्टिंग है इसीलिए, सो दैट रियली दैट फैक्टर कैन बी इग्नोर्ड। जब तक ये अपने मूविंग एवरेजेस को रिस्पेक्ट कर रहा है, आप देखिए मैंने एक अलर्ट भी डाल रखा है, तो 726 रुपीज़ इस स्टॉक का एक मीडियम टर्म सपोर्ट है। और ऊपर में अगर हम बात करें तो 805 से 815 रुपीज़ इसका रेजिस्टेंस है। द मोमेंट ये 805 से 815 क्रॉस करेगा तो इसमें हम फर्दर अपमूव देखेंगे। तो ये स्टॉक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है, इट इज़ अगेन अ परफेक्ट पोर्टफोलियो स्टॉक की धीरे धीरे ये इसका आप अगर इस स्टॉक में निवेश कर रखे हैं तो ये आपका वेल्थ कंटिन्यूसली ग्रो करेगा इस स्टॉक में। तो दोस्तों ये तो थी कुछ स्टॉक्स जो कि एक पोर्टफोलियो के हिसाब से अपने आज डिस्कस किए, जिनका मीडियम टर्म सेटअप काफ़ी पॉजिटिव था। आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया और ये इनिशिएटिव पसंद आया कि इस बार हमने मीडियम टर्म स्टॉक्स और पोर्टफोलियो के बारे में हमने डिस्कस किया है। धन्यवाद।